हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथ्स में आने वाले चैप्टर 3 एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाले जाते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनके बारे में हमने समझा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये हमने क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन किया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 के गुणज वाली संख्याएं होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना निकलता है, 15 निकलेगा। और हम क्या करेंगे, 15 के ही गुणज लिख लेंगे, 15 का पहाड़ा लिख लेंगे। कितने तक, 100 के पीछे पीछे जितने भी नंबर आते हैं 15 के पहाड़े में वो लिख लेंगे। तो क्या क्या आता है, 15 के पहाड़े में 15 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 75 आता है और 90 आता है। और इसके आगे आता है आपका 105। लेकिन ये 105 कैसा है, 100 से ज्यादा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। केवल हम 1 से लेके और 100 तक के बीच में जितने 15 के पहाड़े में नंबर्स आते हैं वो हम लिख लेंगे। इन संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं और 6 नंबर दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर पूरा पूरा मापा जा सके। तो हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। फिर दिया है आपको 4 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है। फिर दिया है आपको 6 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है। इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 650 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका हम क्या निकालेंगे, 175, 450 और 650 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 175 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये कटेगा आपका 5 से, पहले कटेगा 3 बार, फिर कटेगा 5 बार, फिर कटेगा 5 से 7 बार और 7 कटेगा आपका 7 से 1 बार। अब हम 450 के निकाल लेंगे फैक्टर। तो ये कटेगा आपका 2 से कटेगा 2 बार, 2 बार और 5 बार। अब ये कटेगा आपका 3 से कटेगा, 7 21 और 5 15। ये कटेगा आपका 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कटेगा और 5 बार कटेगा। फिर आपका कटेगा 5 से 5 बार और 5 कटेगा आपका 5 से 1 बार। अब हम निकालेंगे 650 के निकालेंगे। 650 भी 2 से कट जाता है, 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब ये कटेगा आपका 5 से कटेगा 6 बार और 5 बार। अब ये कटेगा 5 से 13 बार और 13 कटेगा आपका 13 से 1 बार, है ना। तो गुणनखंड निकलाए 175 के निकलेंगे आपके क्या क्या निकलेंगे, 5 गुना 5 गुना 7 और 450 के निकलेंगे आपके क्या क्या निकलेंगे, क्या क्या निकलेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और आपके 650 के निकले हैं आपके क्या निकले, 650 के 2 गुना 5 गुना 5 गुना 13। कितने निकले, 13। हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो कॉमन मिल रहा है उनको ही हम राइट कर लेंगे। तो देखो 1 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 1 5 यहाँ मिल रहा है और 1 5 यहाँ मिल रहा है, 1 5 यहाँ मिल रहा है, 1 5 यहाँ मिल रहा है, 1 5 यहाँ मिल रहा है। तो जितने कितने कॉमन मिल रहे हैं, 2 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, 2 5 यहाँ। तो हम इनको 2 5 लिख लेंगे, 5 गुना 5 लिख लेंगे और 5 गुना 5 कितना हो जाता है, 25। तो वह टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 25 सेंटीमीटर दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है आपको, दो संख्याओं के मासा एचसीएफ तथा लासा एलसीएम का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो हमें इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम बटे पहली संख्या। क्या होती है, पहली संख्या होती है। क्या होती है, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। हम वैल्यू लिख देंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम की वैल्यू कितनी दी है, 384 दी है और पहली संख्या कितनी है, 24 है। कितनी है, 24। और अगर इसको हम काटेंगे, 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये 12 बार और 2 से कटेगा 1 9 और 2 बार। अब 12 से कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा, 12 से कटेगा 1 बार कटेगा, 1 बार और फिर कटेगा आपका 12 से 6 बार। तो वो कितनी संख्या निकल आएगी, पहली संख्या कितनी होगी, 16 होगी और 16 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 में दिया है 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज लिखने के लिए आपको ये पूछा है कि 6 के 5 तक पहाड़ा लिख दिए, 6 का 5 तक पहाड़ा पढ़ो और वही नंबर आप लिख दो। तो 6 का 5 तक पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। कितना होता है? 30 होता है। तो ये नंबर देखो किसमें 6, 12, 18, 24, 30 किसमें दिया है? ये नंबर दिए हैं आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम निकालना है हमें। 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या निकलेंगे? 2 से कट जाएगा 8, 4 आएगा यहाँ, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बार कटेगा। अब हम 12 के निकाल लेंगे। 12 2 से कट जाता है, कितनी बार कटेगा? 2 बार, 6 बार। अब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 3 कटेगा आपका 3 से 1 बार। अब हम 15 के निकाल लेंगे। 15 कटेगा 3 से, कितनी बार कटेगा? 5 बार और 5 कटता है आपका 3 से 1 बार। तो 8 के गुणनखंड निकले आपके 2 गुना 2 गुना 2। 12 के निकले आपके कितने? 2 गुना 2 गुना 3 और 15 के निकले आपके कौन से निकले? 3 गुना 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन मिल रहे हैं उनको हम एक एक बार लिखेंगे। जैसे ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है और 3 यहाँ से यहाँ मिल रहा है हमें, है ना। तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे। एलसीएम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इनको एक ही बार लिखेंगे। 2 ये लिख लेंगे, इसका 2 एक बार लिख लेंगे गुना में 2, 3 लिख लेंगे एक बार गुना में 3। फिर जो बचे हमारे 2 और 5 बचे ये भी गुना में लिख लेंगे, 2 गुना 5 कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 गुना 2 पंजे 10 होता है, तो 10 यहाँ और 12 का गुना 10 में करेंगे तो ये हो जाता है आपका 120। तो आपका एलसीएम निकल आएगा 120। लघुत्तम समापवर्त कितना निकला? 120 निकला और 120 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।